हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने डील किया था वो करा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में दो फिनोमिनन हम लोगों ने डील कर लिया था, एक तो फ्रीजिंग और दूसरा है कंडेंसेशन। आज जो हम लोग लेक्चर डील करेंगे ना, उसके अंदर डील करेंगे हम लोग बॉइलिंग। ठीक है, किसको डील करेंगे? बॉइलिंग। ठीक है, तो देखो हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उस फिनोमिना को? हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मान लो एक एक लाइन स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। व्हेन हीट इज फर्दर सप्लाइड टू द लिक्विड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेस। ठीक है, हम लोग लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। भाई लिक्विड से जब तुम गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े दूर है, सॉलिड से तो कंपैरिजन में दूर है ना। और लिक्विड से जब गैस की तरफ जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? और भी ज्यादा दूर चले जाएंगे। तो नीचे से फर्दर क्या करते हो तुम? मान लो कोई भी सब्सटेंस है तुम्हारा, जैसे कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, और कंटेनर में इस तरीके से वाटर फिल्ड है, भरा हुआ है ना, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। और नीचे से तुम क्या करो? कंटिन्यूसली हीटिंग करते जा रहे हो, हीटिंग करते जा रहे हो, हीटिंग करते जा रहे हो, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो लिक्विड होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। ये जो लिक्विड तुम्हारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जाके कन्वर्ट हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद तुम्हारा जो वाटर होता है ना लिक्विड फॉर्म में, किस में चला जाता है? वो गैसेस फॉर्म में जाने लग जाता है ना। तो ये जो एक ऐसा टेम्परेचर है ना, जिस टेम्परेचर पे तुम्हारा लिक्विड किस में जाने लग रहा है? गैस में कन्वर्ट होने लग जा रहा है, इसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, लेकिन एक एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो जब तुम किसी को हीट फर्दर सप्लाई करते जा रहे हो किसी एक लिक्विड के अंदर, तो उससे क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस में तो ना के बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये धीरे कम मूव करते हैं ना, स्लोली मूव करते हैं, इतने ज्यादा फास्ट मूव नहीं करते, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। लेकिन जब लिक्विड से गैस में जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर, है ना। जिसके से ये फर्दर क्या करते हैं? ज्यादा तेजी के साथ इधर उधर मूव करते हैं। जब ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ इधर उधर मूव करेंगे, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। तो जब हम लोग किसी एक लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखो, एज अ रिजल्ट द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस एंड द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा? वीकन। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ना लिक्विड से, जब तुम गैस में जाओगे तो वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जो उनके बीच का जो फोर्स होता है ना, वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्योंकि सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल नजदीक है तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है। लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर चला गया, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स क्या हो गई? और कम हो गई। लिक्विड से तुम गैस में जा रहे हो, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया? और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो फोर्स क्या होगी? और भी ज्यादा कम हो गया। तो एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स बिकम कंप्लीटली फ्री टू मूव। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर पार्टिकल्स क्या होगा? जब तुम लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हो, तो एटलीस्ट लास्ट टाइम पर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से लिक्विड सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब वो पार्टिकल्स बिल्कुल कंप्लीटली क्या होगा? फ्रीली मूव करने लग जाएगा, जरूरत है ना। अबाउट इन द होल स्पेस अवेलेबल, जितना ही पूरा स्पेस अवेलेबल होगा उसके अंदर, है ना। टू देम एंड द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, और लिक्विड क्या होने लग जाएगा? बॉइलिंग होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा ना। दैट इज लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चेंज इनटू वेपर्स, या फिर चेंज किस में होने लग जाएगा? गैस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। और उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है वो हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मान लो कोई भी वाटर है, ठीक है, इस तरीके से कंटेनर के अंदर वाटर भरा हुआ फील्ड है ना, ये वाटर भरा हुआ है इस तरीके से, और इसको तुम नीचे से कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हो, है ना। और ये जो बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर होगा, इस तरीके से बाहर जो भी एटमॉस्फेयर होगा वो अपना क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में एयर वगैरह होते हैं, तो एयर क्या होती है? एयर जो होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। तो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर होता है गैस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो देखो जो भी तुम्हारा ये जो लिक्विड होता है ना, वाटर जो होता है लिक्विड, कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लग जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक ऐसा 100 डिग्री सेल्सियस का एक ऐसा टेम्परेचर है ना, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड कहाँ हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है बॉइल होना, लेकिन कब? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। उसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? द टेम्परेचर एट विच, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर क्या होता है? एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जहां पर लिक्विड क्या होता है? स्टार्ट होने लग जाता है बॉइल होने के लिए, लेकिन कब? एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डील करते हैं जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है,
देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, जहां पर ये वर्ड लगाओ ना, लेटेंट लगा हो या स्पेसिफिक वर्ड लगा हो, दो वर्ड सुनने को मिलता है ना केमिस्ट्री के अंदर, एक स्पेसिफिक और एक लेटेंट। जहां पर ये चीज फिक्स मिलेगी ना सुनने के लिए, जहां पर लेटेंट मिल रहा हो या फिर स्पेसिफिक मिल रहा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि तुमने किसी एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अमाउंट को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है ना। कोई भी तुम्हारा सब्सटेंस है, उसके अमाउंट को तुमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब, ध्यान से सुनो, इसको बात करते हैं हम लोग। मान लो कंटेनर ले रखा है, ठीक है, इस तरीके से कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर जो है ना लिक्विड फिल कर रखा है ना, वाटर इस तरीके से फिल्ड कर रखा है। और जो भी हम लोगों ने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है, जरूरी नहीं है वाटर ले रखा है, मतलब कोई भी लिक्विड ले रखा है और उसका अमाउंट क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है ना। इस कंटेनर के अंदर जो है वो क्या कर रखा है हम लोगों ने, एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है, और ये जो लिक्विड ले रखा है इसका अमाउंट क्या कर रखा है हम लोगों ने, फिक्स कर रखा है। से कहने का मतलब क्या है, से 1 kg है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, कितना लिक्विड ले रखा है इस कंटेनर के अंदर, 1 किलोग्राम लिक्विड ले रखा है हम लोगों ने इसके अंदर, ठीक है। और इसे 1 किलोग्राम लिक्विड को जो है ना हमें वेपर्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है इसे, 1 किलोग्राम लिक्विड को, इसे 1 किलोग्राम लिक्विड को हम लोगों को वेपर्स में कन्वर्ट करना है ना। इस तरीके से ये वहां पर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब खुद बताओ, लिक्विड को जब हम लोग वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हीटिंग करनी पड़ेगी इसकी। यहाँ पर नीचे से हम लोगों ने क्या करनी शुरू कर दी, यहाँ से देखो हीटिंग करनी शुरू कर दी इस तरीके से, है ना, ठीक है। यहाँ पर नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी हीटिंग करनी शुरू कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये जो लिक्विड होगा ना, देख रहे हो यहाँ पर लिक्विड जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है हमारा वेपर्स के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर। तो नीचे से हमें कुछ अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी ना, क्या करनी पड़ेगी, नीचे से कुछ अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होगी। ये जो कुछ अमाउंट में जो हीट रिक्वायर्ड है ना, तो वो कितनी अमाउंट में लग रही है हीट, ठीक है, ध्यान से सुनना। लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना, तो कुछ अमाउंट में हमें क्या करना पड़ रहा है, हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, जरूरत होगी लिक्विड को, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर्स में। तो कोई भी 1 किलोग्राम लिक्विड है ना, उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से सुनना, तो उसमें कितने अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कितने अमाउंट में कितनी हीट जरूरत है जिससे 1 किलोग्राम लिक्विड पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, जहां पर भी वर्ड लगाओ लेटेंट, इसका मतलब हम लोगों ने अमाउंट, सब्सटेंस का अमाउंट को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। कहने का मतलब क्या, लिक्विड के अमाउंट को से 1 किलोग्राम फिक्स कर दिया। उस 1 किलोग्राम लिक्विड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में। तो नीचे से उसको हीट करना पड़ेगा। तो उसको कितने अमाउंट में, कितनी जरूरत है उसको हीट की, वो जो जरूरत है ना, एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो भी एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है, जिससे 1 किलोग्राम लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। समझ गए। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हमसे पूछता है तो उसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड है जिससे तुम्हारा 1 किलोग्राम लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है उसको ध्यान से सुनना। स्टीम, मतलब जो भाप होती है, मतलब वेपर्स की फॉर्म में होती है, उसे बोलते हैं स्टीम इज मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पस। मान लो किसी चीज को मेरे को हीट करना है ना, कोई भी सब्सटेंस है उसको हीट करना है, तो जो तुम्हारा स्टीम होता है, स्टीम मतलब वेपर्स फॉर्म में जो होता है, कोई भी वाटर होता है या फिर कोई भी बॉइलिंग वाटर है ना, वो स्टीम की फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होता है हीटिंग पर्पस के लिए। किसी सब्सटेंस को मेरे को हीट करना है ना, तो स्टीम जो होता है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कोई भी लिक्विड फॉर्म में, उबला हुआ लिक्विड होगा ना, उसके अंदर कोई सब्सटेंस डालोगे तो इतना ज्यादा हीट नहीं होगा जितना तुम स्टीम उसके ऊपर से पास करोगे। तो उसके पीछे रीजन होता है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नजदीक होते हैं, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं ना। जब पार्टिकल्स दूर होंगे तो एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उस चीज के ऊपर एब्जॉर्ब होते जाएंगे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हीट करेंगे। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या, पार्टिकल थोड़े नजदीक होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थोड़े, जिसकी वजह से उस जो सब्सटेंस होगा ना उसको आसानी से, इतनी अच्छे तरीके से उसको हीटिंग पर्पस में हीटिंग नहीं कर सकते, है ना, उस चीज को हीट नहीं कर सकते। तो एक बात ध्यान रखना, जो स्टीम के अंदर जो पार्टिकल्स है ना, एक तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जिसके से आसानी से मूव कर लेते हैं, जिसके से किसी भी सब्सटेंस को मेरे को मान लो
इस पेन को हीट करना है तो मैं इसके ऊपर से हीट, एक तो स्टीम पास कर सकता हूँ, या इसको हीटिंग करना हो तो दूसरा क्या है कि कोई भी उबला हुआ पानी उसके अंदर डाल दूंगा। लेकिन स्टीम जो होगा ना वो ज्यादा इफेक्टिव इसको क्या कर सकता है, हीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है। तो आसानी से सारे पार्टिकल्स इसके ऊपर से आसानी से गुजरते हुए चले जाएंगे जब स्टिक के ऊपर से स्टीम पास करेंगे। समझ गए? इसलिए स्टीम जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारी किसी चीज को हीटिंग पर्पस में लेने के लिए बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन। ठीक है, अब देखो हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, है ना। देखो एक तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर की तरफ हम लोगों ने लिखा हुआ है बॉइलिंग, और इधर की तरफ हम लोगों ने देखो क्या कर रखा है, इवापोरेशन ले रखा है, एक फिनोमेना। ठीक है, दोनों को ध्यान से जानते हैं कि क्या होता है, 1 by 1 पॉइंट इसका डील करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग में सबसे पहले हम लोग डील करते हैं बॉइलिंग होता क्या है ना। बॉइलिंग में देखा था कोई भी जो लिक्विड होता है ना, उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं ना, और इवापोरेशन में भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखो ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट, है ना। मान लो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, इवापोरेशन देखो क्या है, इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है वेयर बाय द वाटर चेंजेस इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग, है ना। इवापोरेशन जो है ना एक ऐसा फिनोमेना है या फिर एक ऐसा प्रोसेस बोलो जिसमें वाटर जो होता है ना या फिर कोई भी लिक्विड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है बिना किसी बॉइलिंग के। मतलब तुम्हें बाहर से एक्सटर्नल हीट करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉइलिंग में तुम्हें बाहर से एक्सटर्नल हीट सप्लाई करने की जरूरत होती है, यहाँ पर तुम्हें कोई किसी चीज को बॉइल नहीं करना, बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस होता है ना बॉइलिंग, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मतलब क्विक होता है। ठीक है, और इवापोरेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है ना। मान लो कहीं फ्लोर वगैरह है ना, मतलब छत वगैरह या फर्श वगैरह पे क्या करो, पानी गिरा के फेंक दो, पानी डाल दो, है ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन तुम्हें कोई लिक्विड है उसको डायरेक्ट तुम्हें वेपर्स में कन्वर्ट करना है या गैस में कन्वर्ट करना है, उसको नीचे से तुम हीट सप्लाई करते हो ना, लगातार कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करने लग जाओ, तो वो ज्यादा बहुत तेजी के साथ क्या होगा, लिक्विड जो होगा गैस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को तुमने बाहर से एक्सटर्नल हीट सप्लाई करी है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं लोग, बॉइलिंग। और वो जो लिक्विड तुम्हारा बाहर के एटमॉस्फेयर में जितना हीट है ना उसको एब्जॉर्ब करने के बाद किस में जा रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन जो होता है ना एक स्लो प्रोसेस होता है, और जो बॉइलिंग होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, हमारा एक क्विक प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जब देखो तुम किसी चीज को उबाल रहे हो, है ना, मतलब उबालना करने का मतलब क्या है कि तुम बॉइल कर रहे हो। ठीक है, तो देखना तुम घर पे भी कभी करना है ना, तो उसके अंदर क्या होंगे, बबल्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे बुलबुले से निकलने लग जाते हैं उसके अंदर से, है ना, क्योंकि उसके अंदर तुम नीचे से हीटिंग कर रहे हो ना, तो पूरे लिक्विड को हीट कर रहा है। ऐसा नहीं कि खाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स उसमें जा रहे हैं ना, पूरा लिक्विड थ्रू आउट द लिक्विड जो होता है वो हीट होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं ना। लेकिन इवापोरेशन में जब तुम देखोगे ना, लिक्विड को कहीं छोड़ दो, है ना, वो धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लिक्विड वहां से पूरी तरह, लेकिन वहां पर कोई हमारा बबल्स फॉर्म नहीं होता, है ना। उसके बाद देखो जो बॉइलिंग होते हैं ना, अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में होती है ना। लेकिन तुम्हारा इवापोरेशन जो होता है ना हमेशा सरफेस होता है, लिक्विड की सरफेस से होता है ना। मान लो कहीं कंटेनर है इस तरीके से, और कंटेनर के अंदर इस तरीके से पार्टिकल्स है ना, वाटर भरा हुआ, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना सरफेस, इनको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर पे जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सरफेस मॉलिक्यूल। तो जो तुम्हारा इवापोरेशन में जो होता है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल ही हमारे किस में जाते हैं, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ना। बॉइलिंग जो होते हैं ना अकर्स एट डेफिनेट टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा जो बॉइलिंग होती है ना वो पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर होती है ना, ऐसा कोई चेंज नहीं कि मान लो वाटर है ना, वो बॉइल कितना होता है, फिक्स टेम्परेचर, उसको 100 डिग्री सेल्सियस थोड़े 90 डिग्री सेल्सियस वो बॉइल होने लग जाएगा ना। तो वो जो एक फिक्स टेम्परेचर होता है ना, वहीं पर क्या होता है, कोई भी लिक्विड या स्टार्ट होता है बॉइल होना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। और जो इवापोरेशन होता है अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है ना। मान लो रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और पानी को फैला के छोड़ दो, वो धीरे धीरे लिक्विड जो होगा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा, है ना। तो वहां पर कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, किसी भी टेम्परेचर हो सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस हो, 19 डिग्री सेल्सियस हो, है ना, कितने भी टाइम, वहां पर कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है ना। बॉइलिंग के अंदर देखो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड। यहाँ पर क्या होता है, बाहर से तुम्हें एनर्जी जो होती है ना किसी भी एक सोर्स से, या तो बर्नर से या गैस स्टोव से, उसको देनी पड़ती है ना। यहाँ पर किसी एक सोर्स की जरूरत होती है एनर्जी को देने के लिए, किसी एक सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना या फिर वेपर्स में कन्वर्ट करना, है ना। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है, एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग्स। यहाँ पर जो होता है ना
किससे होता है? सराउंडिंग से, जो भी एटमॉस्फेयर में जितना भी टेम्परेचर वगैरह होता है उसी से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से लिक्विड किस में जाने लग जाता है? वेपर्स फॉर्म में जाने लग जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, एनर्जी जो सप्लाई किसी सोर्स से नहीं देनी पड़ती, वो जो सराउंडिंग होती है ना, एटमॉस्फेयर होता है, उसी से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से लिक्विड किस में जाने लग जाता है? वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं, और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग टेम्परेचर के बारे में डील करेंगे, और टेम्परेचर के साथ साथ देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है अलग अलग स्केल्स में मेजर करते हैं, जिसका नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।